हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो 3 दिन बाद आज मैं मायके से वापस आई हूँ। गई थी मैं संडे के दिन और आज वो है गुरुवार का दिन है। और टाइम देखिए, टाइम जो है 10 बजने वाले हैं और अभी जस्ट मैं आई हूँ। और वहाँ जाने के बाद ना मैंने कुछ भी सूट वगैरह नहीं करा। इतनी ज़्यादा मतलब कहीं भी घर से निकलो ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। वहाँ मैं गई और उसी दिन से मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया। अगले दिन से पूरा सर्वाइकल जो है वो हो गया, शुरू हो गया सर्वाइकल का दर्द। और उसमें ना मैंने देखी अपने सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने बाम वगैरह लगा लिया, जिसका रिएक्शन हो गया है पूरा। ये देखिए ऐसे पूरा एकदम ये सब दिक्कत हो गई और मुंह में छाला पड़ गया। मतलब 3 दिन ना मेरा पूरा जो है वहाँ पे, मैं तो गई थी कि मतलब 3 दिन थोड़ा सा मनोरंजन होगा, अच्छे से थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। लेकिन तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई। तो आज कल ही आना था लेकिन कल शाम को मैं नहीं आई, आज सुबह आई हूँ। अभी जस्ट आ ही रही हूँ, 15-20 मिनट हुआ। तो अब जो है ना वही है कि आने के बाद घर का काम वगैरह सब कुछ स्टार्ट करना है। सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। और किचन देखिए, सारी चीज़ें तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो है ना गैस चूल्हा का हालत देखिए। चूल्हा एकदम चूल्हे की हालत ख़राब है। और मुझे अभी रोटी बनाना है। दाल चावल भुजिया ये बना के गए हैं और रोटी मुझे बनाना, ये लग रहा है कल का ही है। अभी मैंने जस्ट अभी मैं आई हूँ ना तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। 3 दिन तो कुछ भी नहीं बनाया। आज भी बोलने में मुझे दिक्कत ही हो रही है, लेकिन अभी मैंने व्लॉग डाला भी नहीं है कोई। तो एक उस दिन का, जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन का भी डालना है, एडिट करना है। और आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आँख में भी देखिए हल्की हल्की सूजन भी है। आँख जो है ना हल्का हल्का सूज गया है, तो मतलब देखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट जो है ना काम करूँगी नहीं तो झाड़ू पोछा हल्का फुल्का मतलब कर देती हूँ। जो है आज गुरुवार का दिन है तो बहुत ज़्यादा कुछ करूँगी भी नहीं। बाकी ये प्लेटफॉर्म और गैस चूल्हा इसको तो साफ़ करना ही है। तो पहले रोटी बना लेती हूँ। रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर लगूंगी जो है साफ़ सफाई में। तो बस फटाफट से मैंने रोटी बनाई और जो है चाय बनाई। वैसे पीने का तो मन नहीं हो रहा था, मुंह में छाला भी पड़ गया है तो पिया भी नहीं जा रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन चाय की एक आदत है ना कि चाय पीने के बाद ही एनर्जी आती है काम करने के लिए। तो वही मैंने सोचा ना कि चाय, एक तो तबीयत जैसे अजीब सा ही लग रहा है, ये रिएक्शन की वजह से ना हल्का हल्का जैसे भारी सा एकदम लग रहा है, मतलब पूरा। और मैंने जो है दवा भी खाई थी, पता नहीं वो भी कुछ दिक्कत कर रहा है क्या उसमें था। वहाँ से मैंने दवा ली थी जो है। तो होता है ना जैसे सर दर्द का ये सब का अगर दवा लो तो उसमें हल्की फुल्की नींद की भी दवा होती है ताकि रेस्ट मिल जाए जो है। और इसी वजह से ना ये रिएक्शन वाला जो है इसका जो दवा आता है ना वो अगर मैंने खा लिया तो फिर ना मुझे तुरंत ही नींद आ जाएगी। फिर 1-2 दिन जैसे लगता है ना कि एकदम आँख बंद ही होते जा रहा है। इस वजह से मैंने खाया नहीं। आने के बाद इन्होंने बोला, घर पे दवा रखी हुई है, इन्होंने बोला था कि ले लो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैंने कहा नहीं, शाम को लूँगी ताकि खाना वगैरह खाने के बाद फिर सो जाऊँगी। तो उस वजह से ना थोड़ी सी भारीपन लग रही थी। तो मैंने चाय पिया। चाय वगैरह पीने के बाद फिर लगी हूँ। तो पहले ना पानी डाल दिया था पूरे गैस पे, ताकि जो भी मतलब 3 दिनों में इन्होंने पोंछा नहीं था बिल्कुल ही। वही है कि अब इनको भी काम रहता है, जाना टाइम से, जाने का वही टाइम था, आधा घंटा ऐसे करके लेट जा रहे थे। खाना बनाना, फिर आने के बाद भी काम, तो सारा चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है। और वही है ना, क्लीनिंग वगैरह आदमियों के बस की नहीं है। एक आध लोग कर भी लेते हैं लेकिन सब जो है ना हम लोगों की तरह नहीं हो पाता है। ये अपना प्लेटफॉर्म ऐसे ही टॉवल से जो रखा रहता है उससे पोंछ रहे थे, बाकी गैस चूल्हा जैसे का तैसे था। तो अब जो है ना इसको अगर मैं साफ़ नहीं करती तो आगे का काम मैं कर नहीं पाती। जैसे अब हम लोगों को ऐसी आदत है कि इतने में चाय भी बनाना मुश्किल था। मतलब मुझे लग रहा था कि पहले मैं साफ़ कर लूँ उसके बाद रोटी बनाऊँ,
लेकिन फिर हुआ कि नहीं, साफ़ सफाई में लगूंगी तो फिर लेट हो जाएगा। पहले जो है रोटी बना लेती हूँ कि ताकि फिर कुछ बनाना नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो यहाँ पे साबुन से अच्छे से मैंने धोया है और उसके बाद पानी लेके, और ये पानी ना इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। एक तो अभी बरसात का टाइम है ना, इस टाइम पे वैसे ही हर जगह जैसे चिपचिप सा हो रहा है। कुछ भी अगर खाना पीना किचन में बना लो कर लो एक टाइम का भी ना, तो बिना साफ़ किए जो है ना रहने लायक नहीं है। मतलब एकदम अजीब सा ही लगता है। मतलब कुछ भी बनाओ, खाना भी निकालो ना, तो तुरंत जो है पानी वाले टॉवल से, भीगे टॉवल से पोंछना जो है ज़रूरी है। तो उधर का मैंने सारा साबुन से जो है धो दिया, और अभी ना टॉवल में जो है हल्का सा विम जेल लेके वो पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि पूरा धुलने में ना मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और उतना ज़्यादा मतलब ना तबीयत सही नहीं लग रहा है। बस मुझे था कि किसी तरह करना है, और ये होते घर पे ना तो ये नहीं करने देते कि रहने दो, कल कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि आज ही करना है। लेकिन वही है कि जब तक करो नहीं तब तक तसल्ली मिलेगी नहीं, शांति मन को मिलेगी नहीं। करने के बाद आराम करो तो वो सही रहेगा। बिना किए तो अभी मतलब 3 दिन से मुझे लग रहा है झाड़ू भी नहीं लगाया है, तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी है कि वही है कि झाड़ू वगैरह एक भी दिन नहीं लगाओ तो घर कैसा हो जाता है। तो अब मुझे था कि नहीं, कुछ भी हो मुझे तो साफ़ करके ही मतलब उसके बाद ही मैं रेस्ट वगैरह करूँगी, बिना साफ़ किए तो नहीं होगा। तो इधर का पूरा साफ़ करने के बाद इधर सिंक के साइड ना ये भी बहुत गंदा हो रखा था, तो सारा बर्तन मैंने धुल लिया है। उसके बाद सिंक को अच्छे से मांज दे रही हूँ। मेरे जाने के बाद ना ये जैसे बहुत कम चीज़ें यूज करते हैं कि सारी चीज़ें गंदी ना हो, जैसे अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना कि मैं कम से कम जो है यूज करूं ताकि सारा कुछ गंदा ना हो। नहीं तो आने के बाद थोड़ा सा रहता है ना, मैं बोलती भी हूँ कि ऐसे किया आपने, वैसे किया, और मेहनत तो जो करनी होती है वो करनी ही होती है। तो अपने तरफ से ये अपना पूरा जो है किए रहते हैं जो है कि सब कुछ साफ़ सुथरा हो। लेकिन वही है कि बस अब हम औरतें जो 30 दिन मतलब महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन में कुछ ही दिन इधर उधर होता है, बाकी पूरा दिन जो है हमारा बस यही किचन घर समेटने में, संवारने में, सजाने में जाता है जो है। भले ही हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, कहने को कह दिया जाता है कि क्या ही काम है, लेकिन हमारा पूरा दिन, पूरा साल निकलता है इन्हीं कामों में जो है। हम पूरे साल जो है ना यही काम, सुबह से शाम तक, रात तक यही काम करते हैं। तो हमारे काम में और सबके काम में फ़र्क तो आ ही जाएगा जो है। तो अभी देखिए पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया, और गैस का अभी देखिए कैसा लग रहा है। और उस तरह से तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं शाम तक ऐसे ही छोड़ देती, ये तो नहीं हो पाता। तो अभी ऊपर का तो सारा कुछ साफ़ हो गया, नीचे अब झाड़ू पोछा ये सब बाकी है। और गर्मी भी ना, बारिश हो रही है लगातार ही। संडे को तो मैं जिस दिन यहाँ से गई ना, उस दिन तो मौसम इतना ख़राब था ना कि मतलब यहीं से मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ही प्लान मैंने बनाया अभी जाने का, और दिन बाद ही मुझे जाना था, लेकिन वही कुछ काम भी था मतलब, तो उस वजह से जाना पड़ गया। नहीं तो एक बार मूड किया कि नहीं जाती हूँ, बाद में ही जाऊँगी। गर्मी वगैरह में ना कहीं जाने आने का मन नहीं करता है। और उस दिन तो मौसम ख़राब हुआ, लेकिन अगले दिन से थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन अभी भी ना धूप हो रहा है तो एकदम उमस स्टार्ट हो जा रही है। तो गर्मी अभी हो रही है, और मौसम बाहर ना एकदम ठंडा, जैसे बादल वाला ही हो रखा है। बाहर तो सही है, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, क्योंकि पानी जैसा बरसना चाहिए ना, जैसे मानसून का टाइम चल रहा है, तो इस समय जिस तरह की बरसात होनी चाहिए ना, वैसी बरसात हो नहीं रही है। दिन भर में 2-4 बारी आ जाता है पानी, लेकिन एकदम मूसलाधार वाला पानी या 2-3 घंटे कंटिन्यू बारिश हो, ऐसा नहीं हो रहा है। शुरू में हुआ था 1-2 दिन बस, उसके बाद तो ऐसे ही दिन भर मौसम बन रहा है। बादल तो एकदम काले हो जा रहे हैं, जैसे लगता है अभी कितनी बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रहा है। अब देखिए सावन में क्या होता है, होती है बारिश अच्छी खासी कि नहीं जो है। तो वही गर्मी भी खूब अच्छे से हो रही है जो है।
तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह जो साफ़ करने के लिए हटा दिए थे, क्योंकि आज साफ़ तो नहीं करूँगी, मौसम बाहर सही नहीं है जो है, और थकान भी ज़्यादा हो जाएगी तो इकट्ठे ना दिक्कत हो जाए। वैसे भी मुझे शाम तक ना हल्का हल्का फ़ीवर सा हो गया था, छाला भी मुंह में हो गया ना, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। और छाले का ऐसा है ना कि मुझे लगता है वहाँ जाने के बाद पानी वगैरह में मैं कमी कर देती हूँ या क्या, या खाने पीने में उल्टा सीधा हो जाता है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर करके मैं जब वहाँ जाती हूँ ना तो अक्सर करके ये दिक्कत हो जाती है जो है। वही खान पान रूटीन चेंज होता है ना, अपने घर रहो तो एकदम प्रॉपर रूटीन रहता है, अब कहीं आओ जाओ तो रूटीन सारा चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और खान पान भी अटर बटर सब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस वजह से भी ना मुझे शाम तक जैसे एकदम मेरा मुंह सूख रहा था और हल्का हल्का फ़ीवर जैसा हो गया था। पूरा काम करने के बाद ना मैं जो है, मतलब नहाने धोने के बाद मैंने रेस्ट करा, मैं सोई, और सोई ना तो फिर जो है बिल्कुल मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था। 7 बजे करीब, शाम को 7 बजे मैं उठी, तो फिर वही रात का खाना वगैरह ये सब बनाया। तो वही था कि अगर मैं नहीं करती ना तो फिर ये रह जाता, अगले दिन ही हो पाता जो है। तो आज कर दिया जो है, ठीक है। और थोड़ा सा सुकून भी करने के बाद रहेगा कि चलो सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। बाकी और तो कपड़े हैं और सफाई मतलब रोज़ रोज़ होती रहेगी, लेकिन एक बार झाड़ू पोछा अच्छे से किचन सब कुछ कर दिया ना तो जैसे रहता है चलो सब साफ़ हो गया। देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है, और तन्मय वाले रूम में उसमें तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है, लेकिन आज ना बेड के नीचे जैसे झाले 2-3 दिन में ही ऐसा हो गया कि एकदम झाले निकल रहे थे। तो वही है ना कि हम औरतें अगर 2-4 दिन के लिए भी घर से बाहर चले जाएं ना तो घर घर जैसा रह नहीं जाता, घर देखने लायक नहीं रहता है। सारी चीज़ें तितर बितर इधर की उधर, भले ही लोग खाना बना के किसी तरह अपना पेट भर लें, बाकी चीज़ें तो सब जो है उथल पुथल हो जाती हैं पूरा घर। और ना सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं जल्दी अपना घर छोड़ के जाती नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता है। एक आध दिन के लिए तो ठीक है, अगर 2 से 3 दिन हुआ ना तो घर की, और फिर जब मुझे आना रहता है ना तो मुझे टेंशन सी हो जाती है कि अब जाके ना पता नहीं घर की कैसी हालत होगी। जाने के बाद अब सब साफ़ सफाई भी करना है, तो जो 2-3 दिन का रेस्ट रहता है ना वो यहाँ पे 2-3 दिन लग जाता है साफ़ सुथरा सब कुछ करने में, तो उतना निकल जाता है। तो फिर आने के बाद ये होता है ना कि फालतू ही गई, नहीं जाना चाहिए, इससे बढ़िया है कि यहीं रहो, अपना काम करते रहो। लेकिन वही एक ही जगह रहते रहते भी मन कभी कभी होता है ना कि निकल जाओ थोड़ा सा। और मायका ऐसी जगह है ना कि वहाँ तो जाए बिना नहीं रहा जा सकता। वैसे इस बार मैं गर्मी में नहीं गई, नहीं तो हर बार गर्मी में जाती थी, लेकिन पहले जब तन्मय छोटा था तब तो एकदम कंटिन्यू था कि उसकी छुट्टी हुई, विंटर वेकेशन और समर दोनों में मैं जाती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे ना उसका जाना बंद हो गया, वो अब नहीं जाता है। पहले मेरे साथ चला भी जाता था, अब एकदम नहीं जाता है, तो फिर ना यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मेरा जाना भी अब बंद हो गया है, मतलब कम हो गया है, अब ज़्यादा नहीं जाती हूँ। वही रहता है कि यहाँ पे दिक्कत होगी इनको, इनका तो बिल्कुल बंद ही नहीं होता है, हमेशा ही जाना रहता है इनको, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बस काम वगैरह कुछ रहता है या बहुत ज़्यादा दिन हो गया, मूड मेरा कर जाता है कि नहीं अब मन नहीं लग रहा है, तब चली जाती हूँ। या फिर कुछ रहता है जैसे पूजा पाठ या कुछ है तो फिर जाती हूँ जो है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा जो है मैंने झाड़ू लगा लिया जो है, डस्टिंग नहीं कर रही हूँ। डस्टिंग जो है ना अब कल होगा, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल हिम्मत जो है ना मेरा अंदर से कर नहीं रहा था। जैसे शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन जो है ना एकदम था कि नहीं करना है। और मौसम भी इतना ख़राब हुआ था बाहर कि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं, और आलस आता है, मन नहीं होता है। गर्मी तो लग रही थी, अब पता नहीं मुझे क्यों गर्मी सी लग रही थी जो है, लेकिन बाहर मौसम बढ़िया था। तो अभी जो है पूरा पोछा वगैरह सब लगा दिया है, नीचे भी मैंने झाड़ू लगा दिया, क्योंकि पोछा तो नहीं लगाऊंगी लेकिन झाड़ू मैंने लगा दिया। एकदम धूल सा हो गया था, मतलब गंदगी हो गई थी जो है। इधर गैलरी वगैरह सब कुछ पोछ दिया है, और तुरंत ही ना इसके बाद बारिश भी हो गई जो है, तो फिर से गैलरी में तो पानी पानी हो गया जो है। तो पूरे दिन जो है ना पानी आज
पड़ ही रहा था थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन। मौसम देखिए धूप बिल्कुल नहीं निकला है। और अभी दिखाती हूँ ऊपर जो है, ये देखिए बादल कितना घना हुआ है, जैसे लग रहा है ना कि एकदम मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन वही टिप टाप वाली बारिश हुई जो है, झटके से आता है लेकिन टिकता नहीं है, बस 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही रह रहा है जो है। तो मैट वगैरह सब लगा दे रही हूँ। बारिश तब तक ना, अभी मैं उठा ही रही थी तब तक एकदम तेज़ आ गई देखिए। तो बहुत तेज़ नहीं है लेकिन आ गई जो है। मैंने फटाफट से सारा मैट हटा दिया, एक रह ही गया तो ये जो है भीग गया है। हवा खूब चल रही है तो मौसम जो है ना एकदम अच्छा हो रखा है। और इस मौसम में है ना कि बस, तो वही नहाने धोने के बाद में गई ना, मुझे इतनी अच्छी नींद आई और फिर मैं ना 3-4 घंटे एकदम सोई भी एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे मैट वगैरह सब कुछ लगा दे रही हूँ और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।